बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के गलीली पर हमला हुआ है। पश्चिम गलीली पर 30 रॉकेट दागे गए हैं। सभी हमले नाकाम करने का दावा किया गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं। अगले महीने अमेरिकी चुनाव का परिणाम आने वाला है। अमेरिकी चुनाव की वजह से रूस यूक्रेन युद्ध बहुत खतरनाक दौर में प्रवेश कर गया है। रूस ने कीव समेत यूक्रेन के 1 दर्जन शहरों को जलाना शुरू कर दिया है। रूसी सेना भीषण हमले कर यूक्रेन के शहरों पर कब्जा कायम करती जा रही है। इस महीने के अंत तक रूस यूक्रेन के बड़े भूभाग पर कब्जा करना चाहता है। सवाल यही है कि आखिर अमेरिकी चुनाव की वजह से रूसी सेना ने यूक्रेन में हमले क्यों तेज कर दिए हैं। यूक्रेन की धरती कुछ इस तरह से दहल रही है। यूक्रेन के शहर विनाश की आग में पूरी तरह जल रहे हैं। यूक्रेन की धरती पर विनाश का नया दौर शुरू हो गया है। सर्दी की शुरुआत हुई और इसी के साथ रूसी सेना की बमबारी भी विध्वंसक हो गई। ओदेन सेना यूक्रेन में 1 दर्जन फ्रंट पर जबरदस्त हमले कर रही है। रूस के हमले से ज़ेलेंस्की सेना पूरी तरह से दहल रही है। यूक्रेन में आए इस जलजले का अमेरिकी चुनाव से कनेक्शन है। अमेरिका में चुनाव की तारीखों के नजदीक आने पर यूक्रेन जंग और भीषण हो गई है। रूसी सेना विध्वंसक हमले करते हुई तेजी से आगे बढ़ रही है। रूसी सेना यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा जमीनों पर कब्जे करना चाहती है। दरअसल दोनों देशों को यह लग रहा है कि अमेरिका में नई सरकार के आने पर नए समीकरण बनेंगे। ऐसे में अगर समझौते की बात आती है तो जिसके कब्जे में जितनी ज्यादा जमीन होगी उसकी सौदेबाजी उतनी मजबूत होगी। यही वो बात है जिसकी वजह से रूसी सेना ने यूक्रेन में विनाश का नया दौर शुरू कर दिया है। रूस ने डोनेस्क में जबरदस्त हमला करते हुए हिरनिक शहर पर कब्जा जमा लिया। डोनेस्क में रूस के Su-34 ने फैब 3000 बमों की बरसात की। डोनेस्क में रूस की बमबारी की वजह से यूक्रेनी सेना की 1 प्लाटून और 10 हथियार खत्म हो गए। खेरसोन में रूस की बमबारी में 5 लोग मारे गए, 2 दर्जन लोग घायल हो गए। कुपियांस्क में रूसी फौज ने यूक्रेन के हथियार गोदाम को जला दिया। ज़ेपोरिज़िया में रूसी सेना ने भीषण हमला कर 3 गांवों पर कब्जा कर लिया। रूस के हमले सिर्फ यूक्रेन में ही तेज नहीं हुए हैं, बल्कि कुर्स्क में भी यूक्रेनी सेना पर विध्वंसक वज्रपात हो रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कुर्स्क में अब तक यूक्रेन के 27,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। सैन्य संहार का यह आंकड़ा हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। कुर्स्क में रूसी सेना के साथ साथ उत्तर कोरिया के हजारों सैनिक भी रूस के लिए जंग लड़ रहे हैं। रूस के मुताबिक रूस और उत्तर कोरिया के सैनिकों ने यूक्रेनी फोर्स को कुर्स्क में चारों तरफ से घेर लिया है। माना जा रहा है कि या तो ज़ेलेंस्की के सैनिक मारे जाएंगे या फिर वो सरेंडर करेंगे। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना के दिमाग में भी इस वक्त अमेरिकी चुनाव और उसका आने वाला परिणाम चल रहा है। यही वजह है कि उसने भी रूस के अंदर हमले का स्केल बढ़ा दिया है। यूक्रेनी फोर्स कुर्स्क के साथ साथ रूस के कई शहरों में जबरदस्त हमले कर रही है।
यूक्रेन ने सबसे विध्वंसक हमला वोरोनिश में किया। यूक्रेन के हमले के बाद वोरोनिश में विनाश की बड़ी आग भड़क गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की ड्रोन फोर्स ने वोरोनिश में 3 रूसी कंपनियों को तबाह कर दिया। आग की यह भयानक तस्वीर वोरोनिश में यूक्रेन के हमले की बात की है। रिपोर्ट के मुताबिक वोरोनिश में जो आग लगी है वो अब तक नहीं बुझाई जा सकी।